कॉन्टिन्यूटी, इसमें मैंने आपको रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल ये सब बता दिया था आपको। लिखिए बेटा इसमें कुछ थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम लिखें, सम ऑफ टू, लिखें सम ऑफ टू sum of two continuous function f and g, sum of two continuous function f and g is always continuous. Sum of two continuous function f and g is always continuous. बेटा sum, difference, product और divide, sum, difference, product, divide, इन चारों में एक खूबी होती है, मतलब यदि f और g कॉन्टिन्यूस है, f एंड g कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवाइड इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। बट डिवाइड में कंडीशन आ जाएगी बेटा, f अपॉन g, तो g नॉट इक्वल, g a नॉट इक्वल 0। ये तो आपको क्लियर ही होगा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। यदि किसी पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 है मतलब वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और मैं बात कर रहा हूं f एंड g, बेटा दो फंक्शन है f एंड g और दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवाइड इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन f एंड g इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन f एंड g इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, डिवाइड में भी कॉन्टिन्यूस होगा। बट ये तभी लगेगा बेटा जब ये दोनों कॉन्टिन्यूस हो। ओके, सेकंड थ्योरम लिखें, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट थ्योरम के अंदर सेकंड पॉइंट लिखें। अब मान लीजिए f कॉन्टिन्यूस है बेटा, सपोज f कॉन्टिन्यूस है और g डिसकॉन्टिन्यूस है। g डिसकॉन्टिन्यूस है किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए x बराबर a पर डिसकॉन्टिन्यूस है। बेटा f कॉन्टिन्यूस है और g डिसकॉन्टिन्यूस है, तो 100% f प्लस माइनस g, f प्लस माइनस g, f प्लस माइनस g इज डिसकॉन्टिन्यूस। लिख लें आप। देखिए इसी पर मैं एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल ध्यान दें, मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स एंड जी एक्स बराबर, जी एक्स का फर्स्ट फोल्डर है सपोज साइन ऑफ 1/x वैलिड है नॉट इक्वल 0, एंड सेकेंड फोल्डर है 0, x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है बेटा, ये एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स और जी एक्स एक फंक्शन है। अब मैं आपसे बोलूं कि चलो कॉन्टिन्यूटी चेक करो एफ की और जी की 0 पर, तो बेटा 0 पर एफ जो है, आप ध्यान से देखें 0 पर एफ कॉन्टिन्यूस है, एफ लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो बेटा ये तो कॉन्टिन्यूस है एट 0। अब यदि हम इसकी बात करें तो आप बताइए 0 पर इसकी वैल्यू क्या है 0, और बेटा 0 लेफ्ट और 0 राइट ये देगा, और बेटा 0 लेफ्ट और 0 राइट साइन 1/x, बेटा साइन 1/x टेंडिंग टू 0 पर क्या होगा, एक डेफिनेट वैल्यू होगी बट वो -1 to 1 होगी। बताया था मैंने लास्ट क्लास में, साइन 1/x फ्लक्चुएट करेगा, ऑसिलेट फंक्शन है टेंडिंग टू 0 पर, तो LHL RHL डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा इसका, LHL
नॉट इक्वल RHL, ओके। साइन 1/x टेंडिंग टू 0 पर एक फाइनाइट तो है, बट LHL नॉट इक्वल RHL है, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी मतलब ये फंक्शन 0 पर कैसा है बेटा, 0 पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस। अब आप देखिए f कॉन्टिन्यूअस है और g डिसकंटीन्यूअस है, ओके। अब यदि मैं सम और डिफरेंस इनका निकालता हूं तो वो तो 100% डिसकंटीन्यूअस आना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया बेटा। सम और डिफरेंस दोनों डिसकंटीन्यूअस होंगे। बट यदि मैं प्रोडक्ट की बात करूं, f डॉट जी, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, f डॉट जी इज नॉट नेसेसरली डिसकंटीन्यूअस। जरूरी नहीं कि वो डिसकंटीन्यूअस हो। देखिए f का जब g से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा f डॉट जी क्या होगा, x डॉट साइन 1/x नॉट इक्वल 0 पर, ओके। और सेकंड फोल्डर क्या होगा इसका, सेकंड फोल्डर क्या होगा इसका, x इंटू 0, 0 किसके लिए बेटा, 0 के लिए। बेटा ये f डॉट जी है। अब आप मुझे बताइए f डॉट जी 0 पर क्या है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो f डॉट जी एट x इज इक्वल टू 0, 0। अब आप f डॉट जी का टेंडिंग देखें, x टेंडिंग टू 0 पर, x टेंडिंग टू 0 पर f डॉट जी 0 है। जरा सोचो, यदि मैं इसकी लिमिट सॉल्व करता हूं तो ये तो -1 से 1 होगा बेटा, और आगे x बैठा है, और x में लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू -1 से 1, 0, मतलब ये भी 0 है, टेंडिंग टू 0 पर भी 0 है, मतलब f डॉट जी कैसा है बेटा, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। f डॉट जी कॉन्टिन्यूअस है। तो बेटा सेकंड थ्योरम क्या है, मैं आपको बताता हूं, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। इफ f कॉन्टिन्यूअस एंड g डिसकॉन्टिन्यूअस, मान लीजिए f कॉन्टिन्यूअस और g डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो प्लस और माइनस तो 100% डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे, बट प्रोडक्ट जो होगा इज नॉट नेसेसरली डिसकॉन्टिन्यूअस। लिख लें आप देखो ये एग्जांपल बताया मैंने आपको, और ये एग्जांपल में आपने क्या सीखा बेटा, f डॉट g कॉन्टिन्यूअस है, तो ये पॉइंट ऐड कर लें, f कॉन्टिन्यूअस है और g डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो f डॉट g इज नॉट नेसेसरली वी डिसकॉन्टिन्यूअस। थर्ड पॉइंट लिखें बेटा, if f and g both are discontinuous, if f and g both are discontinuous, then product f dot g is not necessarily be discontinuous, is not necessarily be discontinuous। बेटा यदि दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हैं तो जरूरी नहीं कि उनका प्रोडक्ट भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो, ये पॉइंट भी ऐड कर लें आप। तो फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट। अब सेकंड थ्योरम पर देखें। सेकंड थ्योरम है बेटा आइडिकल हमारे चल रहे थ्योरम ऑन कॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट थ्योरम ने आपने क्या सीखा, फर्स्ट थ्योरम में मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इफ f एंड g both are continuous then plus minus divide into is always continuous। सेकेंड क्या बताया मैंने कि एक कॉन्टिन्यूअस है एक डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो उनका सम और डिफरेंस इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बट प्रोडक्ट जो होगा वो हम कंफर्म नहीं बोल पाएंगे कि क्या है, ठीक है, उसको हम चेक करेंगे। ऐसे ही मैंने अभी बताया कि दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस है, यदि दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस है तब भी वो हमको चेक करना है, इज नॉट नेसेसरली डिसकॉन्टिन्यूअस। अब सेकेंड थ्योरम है बेटा IVT, आई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, लिखें IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बेटा ध्यान दें सभी, इस आर्टिकल को समझे कि क्या है ये। बेटा एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस।
ए पर फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए एफ ऑफ ए है और बी पर फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए एफ ऑफ बी है। बेटा ध्यान देना, ये एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। मान लीजिए एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है, चला जा रहा है विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं है। तो आप मुझे बताइए, मान लीजिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई नंबर है सी, सी बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी। बेटा सी लाई बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, तो सी जो आउटपुट है वो किसी एक एक्स पर होगा, सपोज एक्स है एक्स नॉट, एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू है सी। तो आप ध्यान से देखें, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन ए टू बी, तो बेटा ध्यान दीजिए सी एक आउटपुट है, सी फंक्शन की वैल्यू है और सी जो वैल्यू है वो किसी एक्स पर है। और ध्यान से देखें, ये जो एक्स नॉट है 100% ए और बी के बीच में होगा, एटलीस्ट वन एक्स लाई बिटवीन ए एंड बी। ये है IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। एटलीस्ट वन एक्स लाई बिटवीन ए एंड बी। यदि ऐसा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स नॉट जो होगा, एक्स नॉट लाई बिटवीन ए टू बी, क्लोज इंटरवल में दे दें। नोट करें बेटा इस स्टेटमेंट, ये है IVT। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक एक एग्जांपल से समझाता हूं। नोट करिए ग्राफ, यहां पर एफ ए नॉट इक्वल एफ बी है बेटा, ये जरूर ध्यान रखना, एफ ए नॉट इक्वल एफ बी एंड सी बिलोंग्स टू एफ ए डॉट एफ बी, एफ ए कॉमा एफ बी एट लीस्ट वन, ऐसा लिख रहे हैं। देन एट लीस्ट वन एक्स नॉट, वन एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए टू बी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में देख लें, 100% ओपन इंटरवल में एक तो ए और बी के बीच में होगा। बेटा IVT का मीनिंग पर ध्यान दो। IVT क्या है? IVT का स्टेटमेंट है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का मीनिंग है, उसका स्टेटमेंट है कि यदि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन ए टू बी क्लोज इंटरवल और एफ ए नॉट इक्वल एफ बी है और सी जो है वो एक उस फंक्शन की एक वैल्यू है और C belongs to f of A, f of B, then at least one x lie between A and B। एक एग्जांपल तो ये हो गया बेटा, एक और एग्जांपल से बताता हूं। बेटा ध्यान दें, ये भी एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देखें, दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी क्लोज इंटरवल। ए मान लीजिए यहां पर है और बी मान लीजिए यहां पर है। तो ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा? ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए होगी और बी पर फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ बी। तो आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी एक सी ले लें और सी पर आप देखें, सी जिस पर आया है वो है एक्स नॉट। आप देखें सी एक आउटपुट है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में। तो देखिए अभी भी एक्स नॉट लाई बिटवीन, एट एक्स नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी। ये सेकेंड एग्जाम्पल। एक पॉइंट ऐड करें इसमें, इफ एफ ऑफ ए and f of b are opposite sign, if f of a and f of b are opposite sign, then at least one x
lie between A and B, lie between A and B such that f of c 0, f of x naught 0, f of x naught 0, such that f of x naught 0, where x naught lie between A and B. बेटा यदि f of A and f of B are opposite sign, then at least one x lie between A and B such that fx naught बराबर 0, where x naught belongs to A to B, open interval. तो बेटा आईवीटी क्लियर है? आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक एक्स तो कम से कम एक एक्स तो ए और बी के बीच में आएगा ही। यदि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल एफ ऑफ बी है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल, देन एटलीस्ट वन एक्स लाई बिटवीन ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट थ्योरम लिखें। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन इसी थ्योरम पर। अब आप मुझे बताइए, ये फंक्शन देखो, ध्यान से देखो, इसमें एक खूबी है, एफ ऑफ ए नेगेटिव है और एफ ऑफ बी पॉजिटिव है। तो वो जो मैंने अभी भी बताया वो यहां एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है। देखो जीरो पर, आप देखो ये जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है, जीरो पर फंक्शन वैलिड ही नहीं है। अब देखो यहां पर भी ऐसा ही है कि एफ ऑफ ए नेगेटिव है और एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हमेशा। मैंने बोला है कि इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन, एंड साथ साथ कंडीशन क्या है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन ए टू बी, तभी वो एप्लीकेबल होगा। ये गलत है बेटा, देखो यहां पर वो स्टेटमेंट नहीं लगेगा क्योंकि जीरो पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो नोट करें इसको। लिख लेना, एफ एक्स हैज नो रूट। यहां पर एफ ए नेगेटिव है, एफ बी नेगेटिव, एफ बी पॉजिटिव है, बट एफ एक्स हैज नो रूट। रूट्स लिख लेना, नो रूट्स। आप देखिए यहां पर कोई भी रूट नहीं है इसका, क्योंकि ये एसिम्प्टोट है बेटा, ये एसिम्प्टोट है, ये एसिम्प्टोट है। यहां पर वो साइड से निकल गया फंक्शन, देखें आप, मतलब यहां पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो इसके रूट ही नहीं होंगे। अब लिखिए नेक्स्ट थ्योरम, ईवीटी, एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम, ईवीटी, एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम। देखिए अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बेटा, देखिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। अच्छा, एक्सट्रीमम का मतलब मैं आपको बताता हूं। एक्सट्रीमम का मतलब ये मत सोचो आप कि बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं। एक्सट्रीमम का मतलब होता है कहां पर वो मिनिमम है और कहां पर वो मैक्सिमम है, ये एक्सट्रीमम पॉइंट है। देखो सपोज ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, यहां पर वो हाइट ले रहा है, यहां गहराई ले रहा है, यहां हाइट ले रहा है, वही कर गया। तो बेटा ए और बी के बीच में एक्सट्रीमम पॉइंट कौन कौन से हैं? सी एंड डी, इनको बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट। आप देखिए सी पर फंक्शन की वैल्यू सपोज एम है और डी पर फंक्शन की वैल्यू सपोज एन है, और ए पर फंक्शन की वैल्यू सपोज एफ ऑफ ए है, और बी पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ, थोड़ा सा यहां नीचे ले लेते हैं, इसको गिरा दिया, एफ ऑफ बी। तो ध्यान दीजिए सी पर
फंक्शन की वैल्यू जो है वो m है और d पर फंक्शन की वैल्यू n है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम का मतलब ये है कि यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है a एंड b में, a टू b में क्लोज इंटरवल में, तो 100% वहां पर मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट मिलेंगे। देखो ये मिनिमा पॉइंट है और ये मैक्सिमा पॉइंट है, c मिनिमा पॉइंट है और d मैक्सिमा पॉइंट है। नोट कर लें इसको, c मिनिमा है और d मैक्सिमा पॉइंट है। ये है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या है? एक्सट्रीमम मतलब कहां पर वो मिनिमा है, कहां पर वो मैक्सिमा है। यहां पर मिनिमा पॉइंट c है और मैक्सिमा पॉइंट d है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। रिपीट करूं, देखिए एक्सट्रीमम का मतलब होता है बेटा एक फंक्शन कहां मिनिमा है कहां मैक्सिमा है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, जैसे मैंने अभी जो ग्राफ बनाया था फिर से एक बार बताता हूं। यहां पर वो कम है, मिनिमा पॉइंट है और ये मैक्सिमा पॉइंट है। ये मिनिमा हो गया, सी पर ये मिनिमा है और डी पर ये मैक्सिमा है। ए और बी, ए बी में ये क्लोज इंटरवल में ये क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ए टू बी में ये कॉन्टिन्यूअस है बेटा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए टू बी में, तो 100% उसी में मिनिमम होगा और उसी में मैक्सिमम होगा। ये है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। सी पर ये मिनिमा है और डी पर ये मैक्सिमा है। वैसे ये आर्टिकल मैं फिर से बताऊंगा एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमा होते क्या है ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे। बस आप तो ये देख लो कि सी और डी पर ये मिनिमा है और मैक्सिमा है, तो इनको बोलते हैं एक्सट्रीमम। ये एक्सट्रीमम पॉइंट है बेटा, देख लो सी एंड डी यहां पर क्या है? एक्सट्रीमम पॉइंट। अब देखिए एक और एग्जांपल, आप ध्यान से देखें, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, देखो आप। और ये ए पर फंक्शन की वैल्यू होगी, बी पर फंक्शन की वैल्यू होगी। अब ध्यान से देखना बेटा, ए और बी के बीच में एक एक्सट्रीमम है। यहां पर हाइट ले रहा है बेटा, यहां पर ये हाइट ले रहा है, तो ये एक्सट्रीमम पॉइंट हो गया। एम यहां पर क्या है? एक्सट्रीमम पॉइंट है। अच्छा ये मैक्सिमम पॉइंट है, देखो मैक्सिमम पॉइंट है। अब इसमें मिनिमा कहां है? इसमें मिनिमा कहां है? ये वाला जिससे वो फंक्शन स्टार्ट हो रहा था, यही मिनिमा पॉइंट है। इसको क्या बोलेंगे? मिनिमा पॉइंट। मतलब जो एंड पॉइंट था वही मिनिमा पॉइंट है और ये मैक्सिमा पॉइंट है। देखिए आप, इसमें सिर्फ मैक्सिमा है और मिनिमा यही है जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो लिख लें ये वाला एग्जांपल, x बराबर a पर ये मिनिमा है और m पर ये मैक्सिमा है। m पर बेटा ये मैक्सिमा है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट। एक्सट्रीमम पॉइंट, यहां पर m मैक्सिमम, m पर ये मैक्सिमम है और a पर ये मिनिमम है। ये मिनिमा पॉइंट है बेटा और ये मैक्सिमा पॉइंट है। एक और एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए ऐसा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कंसेप्ट समझो आप, ग्राफ से देखिए आप, यहां ए पर और ये बी पर। अब आप देखिए ए पर ये सबसे कम कहां है बेटा? ए पर है, देखो ए पर मिनिमम है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं है, देखो नॉट डिफाइंड। इस केस में मैक्सिमम है ही नहीं है, इसका एक्सट्रीमम पॉइंट है, वो है ए, इसको बोलेंगे मिनिमा पॉइंट। और ये नो मैक्सिमा, नो मैक्सिमा लिख लें आप, नो मैक्सिमा। इसमें कोई मैक्सिमा पॉइंट ही नहीं है, ये मिनिमा पॉइंट है और उससे ज्यादा ये वाला पॉइंट है। आप देखें ग्राफ, सबसे कम यहां है और उससे ज्यादा यहां है और सबसे ज्यादा तो यहां है, बट फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ये है नॉट डिफाइंड। यहां पर मैक्सिमा नॉट डिफाइंड है, लिख लेना मैक्सिमा नॉट डिफाइंड। और मिनिमा क्या है बेटा? एक एंड, x बराबर a। लिखिए एक प्रॉपर्टी लिखें, ए फंक्शन
continuous in closed interval, if function continuous in closed interval a to b, then it is bounded, then it is bounded. देखिए बेटा बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, बाउंडेड फंक्शन में एक खूबी होती है, उसका रेंज जो होता है वो फिक्स्ड इंटरवल में होता है, फिक्स्ड होता है, उसका डेफिनेट वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए एक फाइनाइट होना चाहिए, बी एक फाइनाइट होना चाहिए। यदि एक फंक्शन की रेंज क्लोज इंटरवल में है और फाइनाइट वैल्यू है तो 100% बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब समझे बेटा, ये बाउंडेड है। मैंने क्या बोला कि यदि एक फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो वो फंक्शन बाउंडेड होगा। सेकेंड पॉइंट लिखें, यदि मतलब if function continuous in a to b closed interval, then range is also closed interval। बेटा ये सब तभी लगते हैं जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में तो उसकी रेंज भी इसमें क्लोज इंटरवल में आएगी। और साथ साथ देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, एंड डोमेन भी यही होगी बेटा उसकी। डोमेन यदि क्लोज इंटरवल में है तो रेंज मस्ट बी क्लोज इंटरवल। बाउंडेड का मतलब है कि रेंज एक फाइनाइट हो, जैसे साइन एक्स बाउंडेड फंक्शन है। साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 से 1। साइन एक्स बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूअस भी है, आप देखें इन होल डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल लिखें, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। ध्यान दीजिए बेटा, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) और उसका पहला फोल्डर है x, और ये वैलिड है रैशनल के लिए, और सेकंड फोल्डर है 1 - x, और ये वैलिड है नॉट रैशनल, x नॉट बिलोंग्स टू रैशनल, या x बिलोंग्स टू, ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी सिंबल है इरैशनल, ये रैशनल, ये इरैशनल। देखिए एक फंक्शन के दो फोल्डर है बेटा, एक x और एक 1 - x। अब ध्यान से देखना बेटा, ये एक फंक्शन है जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, और वो है 1/2। अच्छा, ये मैंने कैसे बोल दिया 1/2? देखिए मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताइए 1/2 रैशनल नंबर होता है, 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1/2। बोलो यार, 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1/2। 1/2 रैशनल है, और रैशनल पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1/2। अब आप ध्यान से देखना, 1/2 लेफ्ट और 1/2 राइट जब चलेंगे हम, जैसे ही 1/2 राइट चलेंगे तो इररेशनल आएगा, और 1/2 लेफ्ट चलेंगे तो इररेशनल आएगा। और इररेशनल पर फोल्डर क्या है बेटा? 1 - x। अब इसमें 1/2 रखो, 1 - 1/2, 1/2। तो LHL 1/2, RHL 1/2, और f ऑफ 1/2 1/2, f ऑफ 1/2 भी 1/2 है, तीनों इक्वल है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मतलब ये एक फंक्शन है जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, वो है 1/2। बेटा ये 1/2 कैसे सोचेंगे आप? दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू जाएगी, x बराबर 1 - x, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। बेटा ये एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिए बेटा, रैशनल के लिए x है और इररेशनल के लिए 1 - x है। अब जैसे आप रैशनल के लेफ्ट और राइट चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इररेशनल। 1/2 रैशनल है, और 1/2 के राइट आप जाएंगे और 1/2 के लेफ्ट जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इररेशनल मिलेगा। और 1/2 राइट और 1/2 लेफ्ट के लिए ये फोल्डर है,
और जैसे ही मैं इसमें 1/2 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, 1/2 इसमें पुट करेंगे तो भी 1/2, और एफ ऑफ 1/2 क्या है बेटा 1/2, दोनों तीनों इक्वल है, देखें आप, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट रैशनल। बेटा ये रैशनल पर कॉन्टिन्यूअस है, रैशनल कौन सा नंबर, सिर्फ 1/2, सिर्फ 1/2 पर ही ये कॉन्टिन्यूअस है। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल आप करेंगे, आप लिखें एफ एक्स, फर्स्ट फोल्डर लिखें, एक एक्स है बेटा रैशनल के लिए बना हुआ है और एक 1 जो कि इरैशनल के लिए, बताएं बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर ये कॉन्टिन्यूअस है। आप मुझे बताइए, एक फंक्शन लिख रहा हूं बोर्ड पर cos x अपॉन एक्स, बेटा सोच समझ के जवाब देंगे आप, cos x अपॉन एक्स, cos x अपॉन एक्स, और x बराबर 0 पर आपको डिसकंटिन्यूटी का नेचर बताना है कि x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस तो है, ये तो 100%, बट क्या है, रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है, ये आपको बताना है। इमीडिएटली जवाब दें, माइक ले लें आप। cos x अपॉन एक्स, x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूटी का नेचर मैं पूछ रहा हूं कि रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ऑसिलेट है, मिसिंग है, आइसोलेटेड है, वेरी गुड, नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। बेटा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, आप देखें टेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, टेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू होगी इंफिनिटी। जरा सोचो cos 0 क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। बेटा इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, टेंडिंग टू 0 पर इसका लिमिट है इंफिनिटी, ओके, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन रिमूवेबल है। अब नॉन रिमूवेबल में 3 टाइप होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऑसिलेट। बेटा ये इनफाइनाइट टाइप है क्योंकि इसकी लिमिट एक फाइनाइट नहीं है, तो आंसर है नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, लिखिए इफ एफ एक्स, फर्स्ट फोल्डर है, साइन एक्स प्लस साइन 5x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 5x, और बेटा ये वैलिड है, इसकी डोमेन है x नॉट इक्वल माइनस π/4, और सेकेंड फोल्डर है k और x की वैल्यू है माइनस π/4। बेटा फंक्शन की वैल्यू माइनस π/4 पर k है। आगे लिखें इफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, इफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, इफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस देन फाइंड k, देन फाइंड k। बेटा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट माइनस π/4, तो आप मुझे बताइए फंक्शन की वैल्यू माइनस π/4 पर क्या है k, तो f ऑफ माइनस π/4, f ऑफ माइनस π/4 k, ओके। अच्छा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ऑलरेडी, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी 100%, तो यही LHL देगा, यही RHL देगा, तो हम इसकी लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, टेंडिंग टू माइनस π/4। बेटा साइन c प्लस साइन d, इसमें मैं CD फॉर्म लगा रहा हूं, तो 2 साइन 3x डॉट कॉस 2x अपॉन कॉस c प्लस कॉस d, 2 cos 3x डॉट cos 2x, ओके, cos 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan 3x क्लियर हो जाए, tan 3x हो जाएगा, ये sin 3x अपॉन cos 3x दैट इज tan 3x। अब आप मुझे बताइए टेंडिंग टू माइनस π/4 पर, टेंडिंग टू माइनस π/4 पर tan 3x क्या होगा 1, माइनस π/4 यहां रखेंगे तो माइनस 3π/4, और बेटा माइनस 3π/4 का 10 1, तो k की वैल्यू आ गई बेटा 1, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखिए इफ एफ एक्स
बेटा एफ एक्स का फर्स्ट फोल्डर है एक्स टू दी पावर m साइन 1 अपॉन एक्स और वैलिड है नॉट इक्वल 0, और सेकेंड फोल्डर है 0 और इसकी डोमेन है 0 पर, x बराबर 0 पर यह फंक्शन 0 है। आगे लिखें, इफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, बेटा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड m बिलोंग्स टू, बेटा m की मैं वैल्यू पूछ रहा हूं, कहां से कहां तक होगा m कॉन्टिन्यूअस है। f ऑफ 0 क्या है बेटा, f ऑफ 0 0 है और 0 राइट ये देगा मुझे, 0 लेफ्ट ये देगा, बट ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है तो मैं लेफ्ट राइट नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट इसकी लिमिट कैलकुलेट करूंगा टेंडिंग टू 0 पर। टेंडिंग टू 0 पर इस फंक्शन की लिमिट मुझे कैलकुलेट करनी है। अब आप मुझे बताइए, जब मैं टेंडिंग टू 0 साइन 1/x को दूंगा तो वो आपको क्या देगा बेटा, -1 to 1, एक फाइनाइट क्वांटिटी, और आगे बैठे हैं x की पावर m। अब आप मुझे खुद बताइए कि x की पावर m है और मुझे इसको खत्म करना है। बेटा ऑसिलेशन को खत्म करने का एक ही तरीका है, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां 0 होना चाहिए और ये 0 तभी होगा बेटा जब m पॉजिटिव हो। इफ m पॉजिटिव देन x की पावर m टेंडिंग टू 0 पर क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि ये ऊपर ही रहेगा, और जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो 0 इंटू -1 से 1 0। तो बेटा ये मुझे इसको 0 ही करना है क्योंकि LHL RLHL और f ऑफ 0 तीनों बराबर होने चाहिए, तो यहां भी 0, यहां भी 0 और वहां भी 0। अल्टीमेटली फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट 0, किस m पर बेटा, पॉजिटिव पर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, एफ एक्स का फर्स्ट फोल्डर लिखें बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू 10x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बेटा ये वैलिड है नॉट इक्वल 0 के लिए, और सेकेंड फोल्डर है k, वैलिड है 0 के लिए, और गिवन है बेटा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बेटा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट 0, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट 0, देन फाइंड k। इसका आंसर है 1/2। देखिए f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है बेटा, k, f ऑफ 0 k, और फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है तो इसका LHL RHL इक्वल होगा, मतलब इस फंक्शन की लिमिट टेंडिंग टू 0 पर एग्जिस्ट करेगी। एक काम करते हैं, इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं टेंडिंग टू 0 पर। बेटा टेंडिंग टू 0 पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू 10x। अब आप मुझे बताइए, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो एक काम करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 और 10x अपॉन x टेंडिंग टू 0 पर क्या होगा बेटा, 1, देन लिमिट अप्लाई, और जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2। बेटा k की वैल्यू आ गई 1/2। ये है फाइनल आंसर। पैकेज का एक क्वेश्चन और हम करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर 10x। बेटा ध्यान से देखो इस फंक्शन को, 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर 10x। एक काम करो, x बराबर π/2 पर इसकी क्वांटिटी चेक करना है। बेटा π/2 पर क्वांटिटी चेक करते हैं, चलो π/2 पर। तो आप मुझे बताइए 10x में मैंने π/2 क्यों लिया बेटा, क्योंकि π/2 पर 10x डिसकंटीन्यूअस होता है। तो मैं एक बार देखता हूं कि π/2 पर इसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो चलो π/2 पर क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 पर, 2 टू दी पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0। बेटा π/2 पर फंक्शन क्या है, π/2 पर फंक्शन की वैल्यू है 0। अब आप मुझे बताइए, जैसे ही मैं π/2 राइट चलता हूं, बेटा π/2 राइट पर 2 टू दी पावर 10 π/2 राइट, 2 टू दी पावर 10 π/2 राइट, 2 टू दी पावर 10 π/2 राइट, बताइए 2 टू दी पावर -50, वेरी गुड, दैट इज 0। 2 टू दी पावर -50 0, 0 प्लस 1 1, 1/1 1। अब आप मुझे बताइए π/2 लेफ्ट पर क्या पोजीशन होगी, π/2 लेफ्ट पर 2 टू दी पावर 10 π/2 लेफ्ट, 2 टू दी पावर 10 π/2 लेफ्ट क्या होगा बेटा, 2 टू दी पावर इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी, ओके। और जैसे ही इंफिनिटी हुआ तो 1/इंफिनिटी क्या हो गया बेटा, 0। तो राइट हैंड लिमिट 1 है
और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो ये कौन सा टाइप है बेटा, रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल? ये नॉन रिमूवेबल है बेटा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देखो आप, लेफ्ट हैंड 0 है और राइट हैंड 1 है, इसको बोलेंगे नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप। बेटा ये है नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप।